बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जी, आपको जैसे मालूम है, आज हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, यानी कि 780 उनके ऊपर आयद की जाएगी। वजह हुकूमत की ये दे रही है, करार ये दे रही है कि उन्होंने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको धमकाने की कोशिश की है, उनमें खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की है, उनमें दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है। तो इसी को बुनियाद बना के वफाकी हुकूमत ने क्योंकि अनाउंस कर दिया है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो ट्विटर पे गर्मा गर्म बहस जारी है, कोई ये कह रहा है कि ये मुकदमा हो सकता है, बाज़ कह रहे हैं नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में मैं आपको थोड़ा सा बैक पे ले चलता हूँ। ये अक्टूबर 2019 में जब उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक फ़ैसला सुनाया था। वो फ़ैसला ये था जी, उन्होंने उस वक्त दहशतगर्दी की तारीफ़ की थी और हुकूमत को कहा था कि वो इसकी दोबारा दहशतगर्दी की जो तारीफ़ है वो दोबारा करे और ऐसे मुकदमात को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट से निकाल दे जो ज़ाती अनाद के ज़ुमरे में आते हैं। तो वो बुनियादी तौर पे जी वो फ़ैसला क्या था, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वो फ़ैसला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की राह में रुकावट बन चुका है या मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो उसके अलावा जी हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे और शौकत तरीन से मुतालिक भी जी हम खबर इसी में आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जी फ़ैसला सुनाया था और ये उस वक्त उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया था जिसमें उनका ये कहना था कि हम ये फ़ैसला करेंगे कि दहशतगर्दी की जो तारीफ़ क्या है, क्योंकि ये हमने इतनी बड़ी जंग लड़ ली है लेकिन दहशतगर्दी की आज तक तारीफ़ ही नहीं की गई। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि दहशतगर्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नज़र में कौन कौन से जो एक्ट हैं किसी भी शख्स के, वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा था कि किसी मंसूबे के तहत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, लूट मार करना, नंबर 2। तीसरा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। अब ये आ गया जी पहले। उसके बाद जी अगला उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत या अवाम में मंसूबे के तहत खौफ व हरास फैलाना, जानी व माली नुकसान पहुंचाना भी दहशतगर्दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लाइन ड्रॉ की है। अच्छा जी, आगे आए जी। आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि मंसूबे के तहत मजहबी फ़िरका वारियत फैलाना, सहाफ़ियों, कारोबारी बरादरी, अवाम और सोशल सेक्टर पर हमले भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। ये हो गई जी दहशतगर्दी की जो तारीफ़ हमने कर दी है आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की ने जो की थी वो मैंने सामने रख दी है। अब दहशतगर्दी जो नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसको कहा है? ज़ाती दुश्मनी और अनाद के बायस जलाओ घेराओ, नंबर 1। इसमें ज़ाती अनाद आप बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ज़ाती अनाद या दुश्मनी के बायस जलाओ घेराओ, भत्ताखोरी और मजहबी मुनाफरत फैलाना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। आमतौर पे आपको मालूम है लोग किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम आयद कर देते हैं और उसको वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कहती है कि वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। वो एक दो शख्सियात की लड़ाई है, वो इंडिविजुअली एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इसमें कह रही है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान कहती है कि ज़ाती अनाद या दुश्मनी के बायस पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्विस होना भी दहशतगर्दी नहीं है। यानी कि अगर किसी शख्स की किसी पुलिस एहलकार के साथ कोई ज़ाती लड़ाई है और उसने उसको मार दिया है या कुछ भी हो गया है तो वो दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनेगा। इसकी हालिया एग्जाम्पल मैं आपको पेश कर देता हूँ। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसामा सती जो कत्ल केस हुआ था उसमें एक फ़ैसला सुनाया जिसमें मुल्ज़िमान ने इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को बुनियाद बनाकर अदालत से रुजू किया और कहा कि ये हमने जो एक कत्ल का इल्ज़ाम है
वो कोई दहशतगर्दी फैलाना मकसद नहीं था, बल्कि एक नौजवान कत्ल हो गया, इसका मकसद हरगिज़ नहीं था कि जो अवाम में खौफ एराज फैलाना या दहशत फैलाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसी फैसले की रोशनी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको के खिलाफ जो 780 है उसको ख़त्म कर दिया था। अब जी क्योंकि सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने धमकाने की कोशिश की है और उन्होंने उनको वार्न करने की कोशिश की है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो ज़ाती अनाद है उनके खिलाफ, कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इसी बुनियाद बनाकर कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगर वफाकी हुकूमत ये कर देती है तो राना सनाउल्लाह बाआसानी इस फैसले की बुनियाद बनाकर इसमें से निकल जाएंगे। तो इनके खिलाफ अगर मेरे नज़दीक अगर मुकदमा बनता है तो वो कार्य सरकार में मुदाखलत का भी बन सकता है, जो सरकारी मुलाजमीन को धमकाने का मुकदमा भी बन सकता है, वो आम अदालत में मुकदमा तो बन सकता है, मगर ये वाला मुकदमा मेरे ख्याल में नहीं बनेगा। ये अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस पे क्या करती है और राना सनाउल्लाह की जो कानूनी टीम है वो क्या मशवरत करती है। अच्छा जी, उसके बाद जी जो वज़ीर ख़जाना इस वक्त तैनात किया गया है शौकत तरीन साहब को, और उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें थी, नैब की अपीलें, यानी कि उनकी बरियत। साहूवाल रेंटल रेफरेंस था और पीरा गायब ये रेंटल रेफरेंस थे, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। राजा परवेज़ अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन समेत तकरीबन 8 मुल्ज़मान एक में थे और इसी तरह दूसरे मुकदमे में भी मुल्ज़मान थे, उनको बरी कर दिया था और नैब ने उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था। उस पर नोटिस हुए हैं, लेकिन अब हुआ ये है कि ये मुकदमा लग नहीं रहा था। जाहिर है वहाँ से तो ये बरी हो चुके हैं। अब नैब का मानना यह है कि इंसदाद जो एहतसाब अदालत है उसने कानून के जो तकाजे हैं पूरे नहीं किए और उनको हमें मौका नहीं दिया कि इन मुल्ज़मान की करप्शन को साबित करने का, और इनको इनकी जो क्विटल की एप्लीकेशन है 265K की, उसको मंजूर करके उन्हें बरी कर दिया। तो हमें मौका दिया जाए, हम अपना गवाहान पेश करके, एविडेंस पेश करके इनको सज़ा दिलवा सके। तो जिसके बाद जी नैब की दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस तो कर रखे थे, लेकिन अब ये फिक्स नहीं हो रही थी। तो इसमें अब शौकत तरीन साहब गए, उन्होंने जाकर दरख्वास्त दायर की कि मेरी जो अपीलें नैब की मेरे खिलाफ आई हुई हैं उनको जल्द से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि उसका फैसला हो जाए। आमतौर पे होता ही है कि मुल्ज़मान जो बरी हो जाते हैं वो कहते हैं पढ़ी रहे, हमारा क्या लेता है जी, पढ़ी रहे, साड़ा की जाना है। तो लेकिन यहाँ पे शौकत तरीन साहब क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो वज़ीर ख़जाना भी बन चुके हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे इस तरह, और उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी। अब 1 जून को इसमें इस केस की समाअत भी होगी। इल्ज़ाम यह है जी 192 मेगावाट का रेंटल पावर था, प्लांट था मुल्तान के इलाके पीरा गायब में, उसमें इनके ऊपर जो राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर जो मुल्ज़मान थे इनके खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का इल्ज़ाम था कि इन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया था। तो जब जज मोहम्मद बशीर ने इनको बरी किया था तो ये कहा था कि जब किसी को माली को किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, और वो जो तरमीम आई थी उस टाइम एक्ट आया था वफाकी हुकूमत ने जारी किया था, उसी की आड़ में उनको बरी कर दिया था और कहा था कि जब किसी ने माली फ़वाइद हासिल नहीं किए तो इसलिए कोई इनके ऊपर करप्शन का चार्जेस बनता नहीं है, तो जिसके बाद उनको बरी कर दिया था। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज रमज़ान मुबारक है, क्योंकि इसमें आप लोगों से मैं मसरूफियत की वजह से बहुत ज़्यादा कम रिप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि मैं रिप्लाई करूँ। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ता बना रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।